अगर तू राजी हो तो मेरी इच्छा है कि बाबूजी को ले चले अपने यहाँ सेवा करें। पंचायत कैसी? पत्नी डांटी, खबरदार, माता पिता भगवान है। करोड़ 2 करोड़ 25-50 लाख रुपया तुमको ज्यादा दे दिए क्या? माल जब सबको बराबर बराबर बांटे हैं तो अकेले ही सेवा का ही क्यों करोगे? सुन लो, देख लो, समझ लो, सावधान हो जाओ, भज लो भगवान को। जिसको बेटा बेटी नहीं है वो दुखी है कि एक होता, सुन लो। और जिसको एक बेटा है, जिसको नहीं है वो दुखी है, लेकिन जिसको एक बेटा है उसका दुगना दुखी है। ये कहे मारे चाहे कर जाओ। ऐसे ऐसे बेटे हैं, बहू ऐसे कि बुढ़ापा आ गया, हमारे देखी हुई बात, भूख के मारे टाइम से भोजन मां को नहीं देती, बहू दे देती, डांट के बेटी रहो, ताकती रहती जो कहना ठीक। ऐसे यहाँ सिरसिया में नहीं होंगे। एक एक महीने की पारी लग गई अरबोपति सेठ की, एक एक में भो रोटी खाने के लिए। और बुढ़ापे में जब माता पिता को रोटी खाए बदे पारी लगाना पड़े वो जीते जी मर जाते हैं। और कोई कोई बेटे तो ऐसे हैं कि अगर 2 बेटे हैं, एक दिल्ली है एक कलकत्ता, तो पिता को एक कलकत्ता वाला बांट लिया है, माता को दिल्ली वाला ले लिया है। बुढ़ापे में पति पत्नी एक साथ रहे तो सुख दुख बात कैसे कहें कि बेटा बहू के इतना बड़ा सुख है। जीते जी अलग हो गए। अब उम्र हो गई, बुढ़ापा आ गया था, सेठ की आंख की रोशनी भी चली गई और पांव की शक्ति। सेठ ने फिर मीटिंग बुलाया कि हम किसी के घर नहीं जाएंगे, हमारी एक व्यवस्था करो। तो चारों बेटे बहुओं ने मीटिंग करके सेठ को पुराने कमरे में और पुरानी पलंग गद्दा रजाई दे दिया और घंटी दे दिया। बाबूजी आपको कोई जरूरत पड़े तो घंटी बजाना। अब सेठ को पानी पीना होता था, चाय पीना होता था, भोजन करना होता था, टिन 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 घंटी बजाओ रोवे। इसे ठानी होती तो ये दशा नहीं होती। अब भोजन पानी बदे ये बेटे बहुत घंटी बजवाए रहे हैं। इतने नहीं, 10-15 दिन के बाद छोटे छोटे नाती पोते सेठ के कमरे में गए, घंटियों उठा ले गए। आज घंटी नहीं बजी। अष्टमी के दिन ही सेठ का एकादशी व्रत हो गया। वो बहुत सोची वो घंटी सुने होगी, वो सोची वो सुनी होगी, वो सोची वो सुनी होगी, और चारों खाए पी के सोए गए। अरबोपति सेठ 4 बेटे बाप बहुओं का मालिक पिता भूखा सो गया। रात बुढ़ापे में भूख सहन गहराई से सुनना सांझ करा। बुढ़ापे में भूख सहन नहीं होती। जैसे बच्चों को भूख लगती छटपटाते, उसे बुढ़ापे में जब बुढ़ापा आएगा सबको पता चलेगा, नहीं तो कुछ मिल जाए। रात 12 साल की सेठ की हो गई। आंसू सूख गए रोते रोते, सेठानी की याद करती। सवेरे भी सब खाए पी के चले गए। वो सोची वो सुनी होगी, वो सोची सब अपने दुकान फेंक करी। भूखा रह गया। दोपहर हो गया। एक संत आ गए संजोग से, और गांव वालों ने संत की बंधन पूजा करके जलपान लाए। तो संत के मुंह से निकला कि वो सेठ जी का क्या हाल है। सेठ संतों से प्रेम रखते थे, दान धर्म करते। सेठ का क्या हाल है। गांव वालों की आंखों में आंसू आ गया। ऐसा समय है, ऐसी व्यवस्था है कि कोई वृद्ध है, अगर तुम्हारे घर में किसी के घर में भूखा है, तकलीफ में है, और पड़ोसी उसको खिलाए दे तो झगड़ा है। ये बहुएं देखत रहती हैं कि कोनो अकेले में नहीं छोड़ती बूढ़ा बूढ़ी को। अगर कोई पड़ोसी रिश्तेदार आया, आगे पाछे घूमत रही, कुछ कह न दे, तुम लोग नहीं, तुम लोग सब अच्छी हो। जीवन की सच्चाई सुन लो।
महात्मा जी जैसे पूछे, गांव वालों के आंखों में आंसू आ गया कि हाँ वो तो सब ठीक है, लेकिन 4 बेटे बहू, धन तो बहुत सम्मान है, लेकिन सेठ की बड़ी दुर्दशा हो रही बुढ़ापे में। महात्मा जी नाश्ता नहीं किए कि संत का सम्मान करने वाला दुखी छोड़ के नाश्ता, चलो पहले सेठ के पास चलेंगे। पूरा गांव पीछे पीछे, आंख की रोशनी धुंध हो गई थी। महात्मा जी आओ दे सेठ, मैं फला महात्मा हूं, संत हूं। आवाज पहचान गया सेठ, ऐसे टटोलने लगा, आंख से ठीक से दिखाई नहीं पड़ता, बुढ़ापा से टटोलने लगा। महात्मा जी का हाथ पाया, महात्मा जी कहे सेठ पहचान गया। जैसी कोई बेटी ससुराल से पहली बार शादी करके गई हो और बहुत दिन के बाद ससुराल से आए, माँ की गोद में गिर जाए, माँ को छोड़े ना, वही हाल सेठ का हो गया। जैसे बच्चे पढ़ने गए हो और बहुत दिन के बाद हॉस्टल से आए, माँ को पाए तो माँ गले से लगा ले, छोड़े ना, वो हाल हो गया सेठ का। रो पड़ा। महात्मा जी के अब मत रो, अब सहन नहीं हो रहा है। आदेश दिए गांव वालों को, पुराना बक्सा में ईंट पत्थर भर के बड़ा सा ताला, चाबी का गुच्छा ले जाओ। गांव वाले पुराने बक्सा में ईंट पत्थर भर के बड़ा सा ताला लगा के चाबी का गुच्छा सेठ के पलंग पर महात्मा जी रखवा दिए और चाबी का गुच्छा दे दिए। सेठ अब तुम्हारे बेटे बहुओं को मैं बुला रहा हूं, अगर पूछे कि कोई तकलीफ है तो कह देना कोई तकलीफ नहीं। ये गांव वाले क्यों आए हैं तो कह देना कि मैं बुलाया हूं। सारा धन तुम लोगों को बांट दिया था, एक 80-90 हजार पुराना इस बक्सा में रखा हूं और सबसे भेंट करके काशी जाके वहीं अन्नदान करूंगा प्राण। कोई कितनों कहे चाबी देना नहीं, बक्सा छोड़ना नहीं, किसी के घर जाना नहीं।